नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे चैनल पे आपको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के ऊपर, जहां पे हम अपने देश के अलग अलग स्टेट्स के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मेघालय में, जहां पे हाल ही में वांगला फेस्टिवल मनाया गया। तो इस वीडियो में हम वांगला फेस्टिवल को कवर करेंगे, इसकी हिस्ट्री को कवर करेंगे, इसके पीछे का क्या रीज़न है उसको कवर करेंगे, कैसे यह मनाया जाता है उसे कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये मैप है हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट मेघालय का। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 46th एडिशन ऑफ वांगला फेस्टिवल ये मनाया गया 10 नवंबर को इस साल 2022 में। वांगला फेस्टिवल जो है ये पॉपुलर फेस्टिवल है मेघालय में गारो कम्युनिटी के बीच में। तो ये मेनली किस कम्युनिटी का फेस्टिवल है? गारो कम्युनिटी का। गारो कम्युनिटी क्या है इसको हम आगे देखेंगे। ये तिब्बतियन बर्मन कम्युनिटी है, जिसको हम आगे जरूर देखेंगे। पूरा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी कवर करेंगे। इस फेस्टिवल को ध्यान में रखिए, जो वांगला फेस्टिवल है इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये ऑनर करता है गारो जो कम्युनिटी है उसमें एक ट्राइब की मेन डीटी है जिसका नाम है सालजोंग। जैसे अलग अलग ट्राइब्स की अलग अलग डीटीज होती हैं, वैसे गारो ट्राइब की एक मेन डीटी है जिसका नाम है सालजोंग। और इसको द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। तो ये जो 100 ड्रम्स फेस्टिवल है जिसको वांगला फेस्टिवल भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में किसे डेडिकेट किया जाता है, किसके ऑनर में यह फेस्टिवल मनाया जाता है? तो गारो ट्राइब की जो मेन डाइटी है सालजोंग, जिसको सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं, उसके उन भगवान के ऑनर में ये 100 ड्रम फेस्टिवल वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो फेस्टिवल है मनाया जाता है जब विंटर सीजन शुरुआत होता है। और माना जाता है कि जो पीरियड ऑफ टॉयल है, टॉयल का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। तो जैसे एक खेती बाड़ी करी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, उसके बाद अब टाइम क्या हो गया? प्रॉफिट का। यानी उसको जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको काटेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो उससे ये होता है जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले, तो उस चीज को ये सेलिब्रेट करता है, ये फेस्टिवल मार्क करता है कि अभी हमारा जो पीरियड ऑफ टॉयल था, जो हार्ड वर्क हमने किया, उसको हमने जो प्रोड्यूस निकला उसको काटा, बेचा, फिर हमने उससे प्रॉफिट लिया। और अभी जो विंटर सीजन शुरू हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग में हम ये फेस्टिवल मनाएंगे। तो इस प्रकार से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखो, ये जो फेस्टिवल आज के समय मनाया जाता है इसका एम क्या है? इसका एम है कि मेघालय की जो गारो ट्राइब है उसका जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे प्रमोट किया जाए, कि हमारा जो कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करें, उसे हम प्रमोट करें। ये जो फेस्टिवल है ये अपॉर्चुनिटी देता है गारोस को, ताकि वो अपने कल्चर और जो ट्रेडिशन है उसको शोकेस कर सकें। बहुत से लोग देश और विदेशों से इस टाइप के इस फंक्शन को, इस फेस्टिवल को देखने के लिए और इनके साथ मनाने के लिए आते हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। मुझे भी कभी मौका मिला तो जाऊंगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं मौका मिला, तो अभी तक मैंने अपनी आंखों से तो ये नहीं देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी देखूं। अगर आप में से कोई मेघालय या नॉर्थ ईस्ट से है और अगर आप में से किसी ने कभी देखा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि देश और दुनिया के जितने भी लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे इनके फेस्टिवल्स को, उनके सामने ये शोकेस कर सके, दिखा सके अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन। अगर हम बात 2022 के सेलिब्रेशन की करें तो जैसे मैंने कहा कि देश और दुनिया के काफ़ी हिस्सों से यहाँ पे लोग आते हैं। तो जैसे फ्रांस हो गया, गुजरात, बेंगलुरु, केरल, असम, सिक्किम और काफ़ी अलग जगहों से लोग आते हैं इस फेस्टिवल को विटनेस करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी सेलिब्रेशन कैसे होती है, कैसे ये मनाया जाता है। तो अगर हम इसकी सेलिब्रेशन की बात करें तो देखिए, 2 दिन से लेके तो ये 1 हफ्ते तक चल सकता है। डिपेंड करता है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से उसको मनाना चाहती है। तो ये 2 दिन से लेके तो 1 हफ्ते तक ये फेस्टिवल जो है वो वहाँ पे चल सकता है। अब यहाँ पे देखो, रुगाला जो होती है वो राइस बियर माना जाता है। तो रुगाला, फिर चाट सोआ, इसको इंसेंस बर्निंग, इंसेंस का मतलब होता है धूप। ठीक है, आप जो अपने घरों में या मंदिरों में जलाते हो ना धूप, उसको बोलते हैं इंसेंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डे होता है इस फेस्टिवल का, जैसे मैंने कहा ना, या तो 2 डे फेस्टिवल है या फिर हफ्ते तक चलेगा। तो फर्स्ट डे होगा वहाँ में कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जहाँ पे पोरिंग ऑफ राइस बियर, रुगाला और इंसेंस बर्निंग होता है, जिसको चाट सोआ भी कहते हैं उस लैंग्वेज में, गारो कम्युनिटी के लैंग्वेज में। अभी ये जो फंक्शन होते हैं ये परफॉर्म ऑब्वियसली एक प्रिस्ट के द्वारा होते हैं। और यहाँ पे जो प्रिस्ट होता है उसको हम कमल बोलते हैं। ठीक है, KML कमल। तो यहाँ पे जो गारो कम्युनिटी के प्रिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं। ये जो रिचुअल्स हैं ये परफॉर्म कौन करेगा? प्रिस्ट। लेकिन कहाँ पे करेगा? तो ये होगा इनसाइड द हाउस ऑफ नोकमा। नोकमा का मतलब होता है चीफ्टन। देखो, चीफ्टन होता है मुखिया। क्या होता है? मुखिया।
तो चीफ्टन जो होता है मुखिया, उसको क्या बोलते हैं इस भाषा में, नोकमा, और जो प्रीस्ट है उसको बोलेंगे कमल। तो पहला दिन आपको समझ में आ गया। तो पहला दिन जो होगा वहां पे क्या होगा, रुगाला होगा यानी पोरिंग ऑफ राइस बीयर होगी, चाट सोआ होगा यानी इंसेंस बर्निंग होगी। ये जो रिचुअल्स हैं, कमल जो कि प्रिस्ट होता है वो परफॉर्म करता है। और कहाँ पे होते हैं, चीफ्टन मुखिया जिसको हम नोकमा कहते हैं गारो ट्राइब की भाषा में, वहां पे उसके घर में होगा। अगर हम बात करें इस फेस्टिवल के सेकंड डे को, तो उसको बोलते हैं KAT का काट इसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो कलरफुल अटायर्स, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और एक ओवल शेप ड्रम होता है उनका, इस प्रकार से इसे बजा के वहाँ पे वो ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है उसको गाते हैं। फिर ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जो है उनके वो भी परफॉर्म किए जाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। इसके साथ साथ दमागोगाटा जो होता है वो डांस होता है विद ड्रम्स, फ्लूट्स एंड वेरियस ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल के लास्ट डे। तो दमागोगाटा, अगर आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, देखो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जरूरी होती है आपके आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक होता है एग्जाम में, उसमें तो पूछा जा सकता है कि जो दमागोगाटा है वो निम्नलिखित में से किस स्टेट या किस ट्राइब के साथ जुड़ा है। तो किसके साथ जुड़ा है, ये जुड़ा है गारो ट्राइब के साथ, जो कि मेघालय में जो कि ये फंक्शन फेस्टिवल जो है वो परफॉर्म होता है। अदरवाइज हम आगे देखेंगे गारो जो कम्युनिटी है वो मेघालय के अलावा बाकी स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स में पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः आपने इतना याद रखना है कि दमागोगाटा किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके गारो ट्राइब के साथ। और गारो ट्राइब से रिलेटेड जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मेघालय के द्वारा। और है क्या दमागोगाटा, डांस विद ड्रम्स, फ्लूट्स एंड वेरियस ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि इस फेस्टिवल के लास्ट डे के दिन परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे कट्टा डोका, ये सिंगिंग स्टाइल में एक दूसरे के साथ बात करना। फिर अजिया, दानी डोका, जहाँ पे जो वांगला है इस फेस्टिवल को डिस्क्राइब किया जाता है सिंगिंग से, गाने गा के इसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर आता है चंबिल मेसा, जो उसको पोमेलो डांस भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें फीचर की जाती हैं ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन। तो इस सेलिब्रेशन में फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म होती हैं। अब हम बात करते हैं गारो ट्राइब के बारे में कि गारो ट्राइब है क्या। देखिए गारो ट्राइब जो है वो एक तिब्बतो बर्मन इथनिक ट्राइब है। तिब्बतो मतलब कि तिब्बत, और बर्मन जो है, देखिए नाम यहाँ पे ये नाम आया है बर्मा से। बर्मा जो है वो पुराना नाम है किसका, म्यांमार का। ध्यान रखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, म्यांमार, जहाँ से आंग सा सू की भी एक लीडर थी जो आजकल अभी जेल में है। और आज के समय जो म्यांमार है वहाँ पे कू हुआ था और अभी वहाँ पे मिलिट्री जनता का शासन है, ये सारे तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो गारो ट्राइब है एक्चुअली में तिब्बतो बर्मन इथनिक ट्राइब है, जो मेनली कुछ इंडियन स्टेट्स में रहती है, जैसे कि मेघालय, असम, त्रिपुरा और नागालैंड, और कुछ नियर बाय रीजन जो है बांग्लादेश के, वहाँ पर भी आपको ये जो ट्राइब है गारो ट्राइब ये देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये 4 स्टेट्स में इंडिया में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी, मेघालय, असम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इनको याद करने का ट्रिक है आत्मन, आत्मन, ठीक हो गया। ए से आ गया आपके पास असम, टी से आपके पास आ गया त्रिपुरा, माँ से आपके पास आ गया मेघालय और 9 से आपके पास आ गया नागालैंड। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, आत्मन। देखिए इस प्रकार के और भी काफ़ी जीके ट्रिक्स मैंने बनाए हैं जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी इजी कर देंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पर आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी जो ये एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है उसको काफ़ी ईजी कर देंगे। तो आप उसको जरूर देखिएगा। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मेरी सीधे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आपको जीके ट्रिक्स नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि 4 स्टेट्स जिनमें गारो कम्युनिटी रहती है जो कि तिब्बतो बर्मन एथनिक ट्राइब है, तो वो कौन कौन सी हैं, वो हैं आत्मन। एक बार फिर बताता हूँ, ए से आ गया असम, टी से आ गया त्रिपुरा, देन मा से आ गया मेघालय और एन से आ गया नागालैंड। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो देखिए जो ट्राइब है इसके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज थे, उनका जो रिलीजन था उसको बोलते हैं सोंग सारेक। तो सोंग सारेक जो था वो जो इस समय की गारो ट्राइब है उसके एंसेस्टर्स का रिलीजन था। इनकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली जो है उससे इनकी लैंग्वेज बिलोंग करती है। अब इनकी जो लैंग्वेज या कल्चर है ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। जैसे कई चीज़ें होती है ना कि आपके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कोई चीज़ है वो कैसे परफॉर्म करनी है, क्या करना है, ये सब चीज़ें या लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लिखी नहीं हुई है। इनके जितने भी कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये सारे के सारे पास डाउन होते हैं ओरली। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ओरली ये चीज़ें क्या होती हैं, पास डाउन होती हैं। इनके आपको कहीं पर भी इनकी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई नहीं मिलेंगी। हालांकि ये बात अलग है कि अब जैसे मान लो कोई पीएचडी स्कॉलर ही आ गया
और उसने अगर मान लो कहीं पे कि इनके ऊपर रिसर्च किया हो, तो अगर वो थीसिस वगैरह में लिखे या कल को अगर वो कोई किताब लिख दे, या वैसे अगर कोई व्यक्ति गारो कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा हो और वो अगर कोई ना कोई बुक लिख दे अबाउट ट्राइब्स ऑफ इंडिया या ट्राइब्स ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स, ट्राइब्स ऑफ मेघालय, और उसमें आपको गारो कम्युनिटी का मिल जाए, तो वो अलग चीज़ है। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में इनका जो ट्रेडिशन, कस्टम और बिलीफ हैं, तो विद इन गारो कम्युनिटी जहाँ पे ये परफॉर्म किए जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक किताब देखने को नहीं मिलेगी। ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते हैं ओरली। ये भी एक फीचर है हमारी गारो कम्युनिटी का। ये था वांगला फेस्टिवल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ साथ इसका क्या कारण है मनाने का। हमने देखा कि सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी के वो ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। फिर हमने देखा कि गारो कम्युनिटी जो है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कहाँ की कम्युनिटी है, इसके जो पूर्वज थे, इस कम्युनिटी के जो इंसेस्टर्स थे वो किस धर्म को माना करते थे, और फिर हमने देखा कि गारो कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे है। उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताया। अगर आप ऐसे और जीके ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।